स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र सिविल सर्विसेज में। दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे अपने क्लास में भी। यहाँ मैं आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर की बता रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आयोग की जो आंसर की आएगी वो 1-2 नंबर कहीं बस यानी 1-2 क्वेश्चन कहीं बस फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको आंसर की के डिस्कस करने के बाद कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, कितने नंबर हैं आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नौकरी मिल सकती है, इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी ट्रेन 18, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्यूष। दोस्तों मेरे पास जो पेपर है वो पेपर सेट बी है, बी फॉर बॉय। आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं प्रश्न का थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, इसका उत्तर बोलूँगा, आप प्रश्न मिलाते रहिए। जो गोल रेड सर्कल है वही इसका सही उत्तर है। 90वां आस्कर द शेप ऑफ वाटर, मानव विकास सूचकांक 2018 130वां स्थान, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब थे। मिल्कमैन एना बर्नर्स, आप जानते भी हैं, इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में दूसरों की परेशानियों को समझना। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? दोस्तों मुझे लगता है पुरस्कार ये एक नकारात्मक अवधारणा है। यानी ये अभिप्रेरणा ऋणात्मक है, ये बच्चों के मन में नकारात्मक भाव ला सकती है। तो ये ऋणात्मक तो होगा। अप्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, इसी पे मैं थोड़ा डाउट हूँ कि प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। देखते हैं आयोग किसके साथ जाता है। मुझे लगता है कि आपको आयोग सी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट करे। WH अर्बन यानी 3 इसका सही उत्तर है। सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव है। अलग ढंग से कार्य करने वाला नए तरीके का इस्तेमाल सृजनात्मक। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग ब्रेवर ने किया था सबसे पहले। NCERT ने शैक्षिक योग्यता उपयुक्त सभी। ये रीजनिंग ए बी की बहन है दोस्तों, यह आसान था, पौत्री होगा। 19वां भी आसान, 169/121 2 का अंतर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी 100/64 होगा, ये सही उत्तर इसका। राहुल अपने स्थान से, ये मैंने कहा था अपने क्लास में भी कि इस बार जो तिर्यक यानी कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन आया है, 20√2 किलोमीटर। किसी सांकेतिक भाषा में 256, तो ये सही उत्तर 8 है। 22वां ये आपने बनाया होगा, आसान है, 3 इसका सही उत्तर होगा। बिट बाइनरी डिजिट। BLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ICT का उद्देश्य दोस्तों मुझे लगता है ICT का उद्देश्य वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट बनाना है, न कि स्मार्ट स्कूल या शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। तो मुझे इसका सही उत्तर D यानी चौथा लग रहा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्पैम होता है अवांछित संदेश। प्राइमरी मेमोरी रोम कहलाती है। कृदंत प्रत्यय, आसान क्वेश्चन था। क्रिया, जो व्याकरण जानता है व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदम्बरा को पर ज्ञानपीठ सुमित्रा पंत को मिला था। महान तत्व शब्द में त्व जोड़ दिया, महत्व हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? बीजोपन काल, ये भी जानते हैं आप लोग। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी, उर्दू सब फारसी से लिया गया है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो गृह है। ये पैराग्राफ में साफ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, पाखंड, ये खुलकर और एक दिखावा। तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया? पाखंड और दिखावे को। 36वां का बी, और छलने की कला खुलकर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबोरी, तारा घट उषा नागरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है रूपक, ये साफ दिख रहा है आप लोगों को। मुझे नहीं लगता ये आपने प्रश्न गलत किया होगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, दोस्तों ये केशवदास का है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है केशवदास की। भूषण बिनु न बिराजई, आप जानते हैं केशवदास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, मैं, हम, तू, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। महाप्राण व्यंजन ख, छ, ठ, फ यानी 2। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो, द्विग समाज।
अगला है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, पहली पंक्ति में ये और दूसरी पंक्ति में तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, महात्मा गांधी जी के बारे में ये बात कही गई है, तो विरोधाभास है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योजक चिन्ह, तो तीसरा, यानी आप देख सकते हैं बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, तो ये विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, देख लीजिए तीसरा कवित्री। सलय सलय न माणिक्यम मौक्तिक, दोस्तों इसका सही उत्तर है साधुओ। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास तत्पुरुष समास नीलोत्पलम। अब ये डाउट वाला प्रश्न है, देखते हैं आयोग, जो आयोग डिसाइड करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। मुझे लगता है आयोग, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, एक दो जगह बहुब्रीहि माना गया उत्तर और एक दो जगह कर्मधारय माना गया है। नीलोत्पलम है यानी म, संस्कृत से। मुझे इसका सही उत्तर, मैंने यहाँ बहुब्रीहि लगाया लेकिन मुझे इसका सही उत्तर कर्मधारय भी लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को आयोग के लिए छोड़ते हैं। इसका सही उत्तर 3 या 4 में से कोई एक हो सकता है। नील कमल हो सकता है आयोग कर्मधारय माने, तो देखते हैं दोस्तों आयोग क्या डिसाइड करता है। इसका सही उत्तर दास्यति, ये क्रियापद दास्यति का ये लट लकार है, कई लोग भ्रमित हो गए, लट लकार है, बिल्कुल सही लट लकार है। आप इसे बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर भी। उदेति सविता ताम्र, ये लिखा ही हुआ है ताम्र, तो ये ताम्र हो गया। प्रीति स्वसा, ये बुआ, स्वसा मतलब बहन और प्रीति भाई पिता की बहन मतलब बुआ। गम धातु गमिष्यत, माहेश्वर सूत्र रिपीट था 14। गाह पद में, दोस्तों मुझे लगता है गाह पद में ये संस्कृत का है, हिंदी का न समझिएगा इसे, ये संस्कृत का है। मुझे लगता है इसमें द्वितीया बहुवचन है, निश्चित रूप से द्वितीया बहुवचन, यानी 56 का 2 के साथ मैं जाना चाहूँगा। आप भी इसी को सही मानिए, आयोग देखते हैं क्या डिसाइड करता है, 2 ही होगा। हसंती, ये 3 यानी पहला 57 का ये। आइए अंग्रेजी देख लेते हैं। ये पैराग्राफ जितना बड़ा दिख रहा था उतना ही आसान भी था। पहला का सही उत्तर है डिप्लीट, ये आप वैसे भी कर सकते थे। रिजेनरेट, दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका सही उत्तर होगा हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। वन शुड लव वंस कंट्री। द नंबर ऑफ वावेल साउंड्स, आप जानते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ वावेल नहीं पूछ रहा है, ए या यू नहीं, वावेल साउंड्स पूछ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ रहा है, तो साउंड्स अलग होते हैं। आप जानते हैं 20 वावेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 61 का 4। अगला है अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वे अवे, तो ये डायरेक्ट नरेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतुल सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, ओ मैंने वाइफ बोल दिया, सॉरी। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, डायरेक्ट नरेशन वगैरह आपको पढ़ना चाहिए था। मुझे सही उत्तर है इसका 3। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द, ये एडवर्ब है। अगला है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, हर्मिट क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सी हाइड्स हर, हाइड का आप जानते हैं हिड है, ये पास्ट हिड होता है। आइडेंटिफाई करना है एक्सक्लेमेटरी ये है, क्योंकि ये देखिए आगे जुड़ा हुआ है सिंग्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, NFIR वाज लॉक्ड अगेंस्ट हिम। अंग्रेजी टफ नहीं था, अगर आप पढ़ लेते तो अंग्रेजी बना सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। साइमन कमीशन लाठीचार्ज में मृत्यु हुई लाला लाजपत राय। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक कर रख सकता है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, आप जानते हैं भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। कौन सी धारा अटलांटिक महासागर से नहीं गुजरती, तो अगुल्हास धारा। नाथुला दर्रा सिक्किम में। भारत में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काकोरी सनत 1945। पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये कॉमन सेंस का था। चौथा सही नहीं है, शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। मिड डे मील का उद्देश्य नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया, मुझे लगता है इसका सही उत्तर पावलोक होगा, फिर भी देखते हैं, कई लोगों ने थार्नडाइक भी कहा, लेकिन पावलोक, मुझे सही उत्तर पावलोक लग रहा है। पढ़ने और लिखने की क्षमता डिसलेक्सिया। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिससे व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो
E.M. रोजर्स ने अव्यय एवं अवरोधन हार्टोग समिति परम शून्य स्थित होती है। दोस्तों ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। अब इसका उत्तर देखते हैं आयोग क्या बनाता है। या तो इंटरवल बनाएगा या फिर रेशियो। मुझे इसका सही उत्तर आनुपातिक स्केल यानी रेशियो स्केल लग रहा है। मैं 84 में 4 प्रीफर करूंगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक पूर्व ज्ञान एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005। दोस्तों ये स्टेटमेंट शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त, ये स्टेटमेंट मुझे एस.एन. मुखर्जी जी का लग रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांगजन की शिक्षा, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं इसको। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है दोनों को। मार्गेट मीड के अनुसार ये मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण कारक है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पाउलोक ने दिया। हेरेडिटरी जीनियस ये गाल्टन ने दिया। कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। गैगने के अधिगम सोपान अधिगम जानते हैं आप। पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है, फिर रूल लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो तीसरा होगा सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। कोलकाता, ये आसान नहीं था इसे सॉल्व करना। कोलकाता, खाने का नमक किससे बनता है, ये भी आसान नहीं था। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। दोस्तों विज्ञान के क्वेश्चन ट्रिकी आए थे। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए, देखिए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mv²। इसमें के को 4 रख दीजिए, अभी वी का मान आ जाएगा प्रारंभिक मान का 4 गुना। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है, ये शायद अनुप्रस्थ प्रवृत्ति होती है, शायद यहाँ मैंने गलती से अनुदैर्ध्य लगा दिया है, देख लीजिएगा दोस्तों, इसे ही आप एक बार कंफर्म हो लीजिए। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति मुझे लगता है अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, इसे आप कंफर्म हो लीजिए। 100वें का आंसर आप किसी भी किताब में मिल जाएगा, आप नेट पे सर्च कर लीजिए द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, अभी तुरंत वहाँ दिखा देगा। 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶ m के बराबर मीटर के बराबर होता है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर। श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए तो ये मछलियाँ करती हैं आई गेस। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ x = 6t² - 5t। दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है 104 में, इसलिए मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा नहीं है। 104 में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस ऑप्शन के साथ। आपको सही उत्तर अगर पता होगा एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, अब व्यक्तिगत रूप से मुझे डाउट लग रहा है तो मैं क्या करूँ। तो हो सकता है कभी कभी आसान क्वेश्चन भी दिमाग पे नहीं चढ़ते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप 100% कन्फर्म हो तो। आगे चलते हैं। किसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए। 4.4 g CO2 का NTP ये 2.24 L है। इनमें सबसे कमजोर क्षीण कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रश्न की प्रवृत्ति समझिए। मैंने कहा ट्रिकी और टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे विज्ञान से। सबसे कमजोर क्षीण, बताइए आप इन चारों में कौन सा बल है जिसे आप महसूस ही नहीं कर पाते, सबसे कम महसूस करते हैं। जी आप कहेंगे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप खुद सोचिए, सबसे कमजोर है तभी तो नहीं महसूस कर पाते, उल्टा सोचना है हमें। ठीक है, तो 107 का ए होगा यानी 1। किस मान के लिए असीमित ये सत्य है। पहले में आप पुट कर दीजिए। पहला मैंने पुट किया तो पहला गलत हुआ। मुझे लगता है 108 का सही उत्तर बी होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। b > 5 और b > -4। फिर भी आप एक बार इसे चेक कीजिएगा। 108 को आप अपने तरीके से चेक कीजिए, टफ नहीं है लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए। 109, इसका सही उत्तर 60 वर्ग इकाई है। 110, दोस्तों ये देखिए पाई का जो ये शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ऊपर में आपको 1 और 4 रखना है, 4 का हाफ रखना है। 1 किसकी जगह रखना है, ऊंचाई यानी h की जगह। और व्यास में व्यास 4 दिया है तो इसमें क्या रखेंगे आप, r की जगह 2 रख देंगे। ऐसे ही एक बार और कीजिएगा, जब आप करेंगे तो सही उत्तर आएगा a यानी 4:25। 111 का प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत 11 सही 1/9। 112 का सही उत्तर ए होगा। 113 का आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। 114 को सॉल्व करने पे 12 आर प्राप्त होता है।
किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है माध्यिकाओं से। 1001 का क्यूब का मान, तो ये 3 होगा सही उत्तर। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, उसी संख्या का 120% तो 720। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आप सीधे दिख रहा है यहाँ सबसे छोटी भिन्न, तो क्या हो जाएगा 4। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए? इसे सॉल्व करने पे 20 आ रहा है। 1.27 आप जानते हैं, जितना बार रहे उतना नीचे जीरो लगा देते हैं वो संख्या लिख के, तो 1 और डबल जीरो। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर को 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 8 गुना, तो 4 वर्ष में 30 और फिर 4 वर्ष में 15, यानी 45 वर्षों में हो जाएगा। अगला है, इसका सही उत्तर 2xz/z प्लस x होगा। 123 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस वाई 6y, तो इसका गुणनखंड आप कीजिएगा, सही उत्तर होगा 3। तो मैंने इसका गुणनखंड जो किया, मुझे तो सही उत्तर 3 नज़र आया। अगर आपको कुछ इससे अलग नज़र आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। 124वां समलंब चतुर्भुज, ये है AB/A प्लस B। ये माध्यिका निकालनी है, सही उत्तर होगा 15। केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों, ये सीधे उत्तर था इसका। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि 25%। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। बुद्ध चरित महाकाव्य अश्वघोष। विश्व पर्यावरण दिवस बीट द प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 133वां स्थान। नाम पंत मत्स्येंद्र नाथ, ये गोरखनाथ के क्या थे? गुरु थे। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। इसके अलावा कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, ये दोस्तों शिव मंदिर जो कांचीपुरम मंदिर है, इसका सही उत्तर होगा राजसिम्हा। राजसिम्हा को नरसिम्हा वर्मन द्वितीय भी कहा जाता है। 685 से 705 ईस्वी में इनका कार्यकाल था, इसी समय इन्होंने ये मंदिर बनवाया। मिर्ज़ापुर कजरी के लिए मैंने बताया भी था, क्लास में भी बताया था अपने स्टूडेंट्स को, बाकी आप भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजरी के लिए मालिनी अवस्थी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक गीत भी इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, एक कविता, पिया मेहंदी लिया इदम मोती झील से, जाके साइकिल से ना, तो ये कजरी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और आसान क्वेश्चन भी था। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट, तो ये हाल ही में हुआ था सिक्किम में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा। दोस्तों पेपर बिल्कुल यूपीपीसीएस के पैटर्न का था। जितना भी ये जो करेंट अफेयर्स वगैरह पूछे गए थे या जीके, सब यूपीपीसीएस पैटर्न पे थे, सब के सब। आप देखिए ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है खुर्जा। चलिए, वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत बटवानी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। नोबेल पुरस्कार किसमें नहीं दिया गया इस साल? साहित्य में। आप जानते हैं यौन शोषण आरोपों में ये फंस गई थी ये संस्था जो साहित्य का पुरस्कार देती है। यूएस ओपन टेनिस, ये भी इम्पोर्टेंट था। नाओमी ओसाका। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विलेज रॉक स्टार्स, बिल्कुल सही है, विलेज रॉक स्टार्स। यही नामित भी हुई है किसके लिए? तो भारत की तरफ से यह नामित हुई है, आप जानते हैं, ऑस्कर के लिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। कटोविस पोलैंड में हुआ था, कटोविस। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को रामायण सर्किट नेपाल? भारत का शेक्सपियर कॉमन क्वेश्चन है। कालिदास कुंभ मेला दिसंबर 2017 में, पिछले साल, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ था। कथकली केरल का। सौरभ चौधरी, आप जानते हैं राष्ट्रीय खेलों में आप जानते हैं निशानेबाजी से संबंध रखते थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। तो ये तो रहा 150 क्वेश्चन, पूरी तरीके से ये ऑथेंटिक आंसर की है। बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन का ही फर्क होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं आयोग की आंसर की से, जो संशोधित आंसर की फाइनल आंसर की आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि पेपर आसान नहीं था, बिल्कुल ये ना कहिए पेपर आसान था। जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान था। ये करेंट अफेयर जो पूछे गए थे, अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए आसान थोड़े था। 1 महीने की पढ़ाई, इतना डीप स्टडी, बिल्कुल आसान नहीं था। जीके भी बिल्कुल आसान, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ थे।
आप देखिए विज्ञान के क्वेश्चन अपने आप में टफ थे, पेपर आसान कैसे हुआ। जो आप बाल मनोविज्ञान वगैरह कह रहे हैं वो भी इतने आसान नहीं थे, जो कुछ क्वेश्चन तो बड़े आसान थे लेकिन कुछ इतने आसान नहीं थे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि पेपर आसान नहीं था। अगर मैं बात करूं कि अगर आप कितने नंबर पे पा चुके हैं तो या कितना नंबर मेरे आंसर की से सही है, तो आप उम्मीद कीजिए कि कुछ अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है अगर आप जनरल में 102, जी हाँ बिल्कुल मैं काफ़ी कम बता रहा हूँ हो सकता है लेकिन यही सत्य है, यानी जनरल में आप 102 और ओबीसी या एससी में 95 96 हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं यानी नौकरी पा सकते हैं। तो जनरल वाले अधिकतम 105, जो भी डाउट है 102 से 105, और ओबीसी और एससी 95 से 98, ये एक सेफ नंबर है। तो देखते हैं आयोग क्या डिसाइड करता है, आपको नौकरी कितने पे मिलती है, कट ऑफ कितनी जाती है दोस्तों। मैं तो बस प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं आयोग नहीं हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेरा काम था आप तक एक थोड़ी बहुत सूचना पहुँचा देना, अपना अपना व्यू रख देना और एक ऑथेंटिक आंसर की रखना। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।